कि गरीब जो आवाम है उसकी शक्ति ने एक बड़ी ताकत को हराया है। उनकी जो नफरत की दुकान है वो हिंदू मुस्लिम करके 80-20 करके इसी तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करके उनकी दुकान चलती है। प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस को जिता करके उनकी नफरत का जवाब कर्नाटक की जनता ने दिया है। और मैं तो कहूंगी कि बजरंग बली ने ही उनको उनके नाम पे जो लोग इतना सियासत कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे, उनकी जो गदा उन्होंने मारी है ना, इनको कर्नाटक से बाहर निकाल फेंक किया है। बजरंग बली जी ने तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। बजरंग बली तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। मैजिक नंबर का जो आंकड़ा है, कांग्रेस ने उससे भी कई सीटें ज्यादा, 20 से भी ज्यादा सीटें जीत चुकी है इस वक्त में कांग्रेस, और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, मुख्यमंत्रियों द्वारा, यहाँ तक के प्रधानमंत्रियों द्वारा किस तरह की बयानबाजी हुई है वो एक अलग विषय है। और इसके अलावा जो कांग्रेस ने जो हमलावर रही थी, कांग्रेस 40% कमीशन को लेकर उस पर जनता ने मोहर लगाई है। माना जा रहा है कि ये जो कांग्रेस को जीत मिली है, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उनका जो नारा है, नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने खोली है, उस पर मोहर लग चुकी है। पहली मोहर हिमाचल से लगी थी और दूसरी मोहर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये कर्नाटक ने शोरूम खोला है। हिमाचल ने तो दुकान ही खोली थी, कर्नाटक ने मोहब्बत का शोरूम खोला है। मेरे साथ में बात करने के लिए यूथ कांग्रेस की लीडर नेहा खान मौजूद हैं। नेहा अभी कांग्रेस कर्नाटक से लौटी हैं, ये चुनाव प्रचार में शामिल थी, वहां पे रही थी। नेहा, कैसा था माहौल वहां का, जिस तरह की भाषा हुई है वहां पे भाजपा के नेताओं द्वारा, ये लोकतंत्र के लिए कितना सही है? वहाँ जो आम जनता, जो गरीब जनता थी, वो कांग्रेस को ही चाह रही थी। लेकिन सिटी में बहुत सी जगह कुछ ऐसे थे जो होते हैं, जो अंधभक्त हैं, उनका मोदी जी का था। लेकिन जो आम जनता, गरीब जनता जो जूझ रही है, इन्होंने जो वहाँ इतना बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, वो सारे लोग कांग्रेस को पुकार रहे थे। और उन्हीं की ताकत, उन्हीं की शक्ति है। आज राहुल गांधी जी ने भी अपने बयान में कहा है कि गरीब जो आवाम है उसकी शक्ति ने एक बड़ी ताकत को हराया है। बड़ी ताकत को तो हराया है, लेकिन जिस तरह की भाषा वहां पे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस्तेमाल की थी मुस्लिम समाज को लेकर, उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं। ये बयान एक मुस्लिम होने के नाते और एक कांग्रेस होने के नाते कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ उनका ऐसा बोलना कोई पहली बार ऐसा नहीं है। बीजेपी की जितनी भी टॉप लीडरशिप या जो भी है, उनका इस तरह के बयानबाजी, इस तरह के बयान से, इस तरह के टॉपिक से ही उनकी दुकान चलती है। अगर मैं राहुल जी की भाषा में बोलूं तो दुकान, उनकी जो नफरत की दुकान है वो हिंदू मुस्लिम करके 80-20 करके इसी तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करके उनकी दुकान चलती है। और उनकी इस नफरत का जवाब कर्नाटक की जनता ने मोहब्बत को स्वीकार करके, इतने प्रचंड बहुमत के कांग्रेस को जिता करके उनकी नफरत का जवाब कर्नाटक की जनता ने दिया है। और ये कर्नाटक की शुरुआत है। आगे आप देखिएगा, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है। मैं 101% कह सकती हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी और राजस्थान में भी हमारा बहुत अच्छा हमारा नतीजा होगा। अच्छा, ये बताइए, आपने हिजाब लगाया हुआ है, कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा काफी गरमाया था। इस बार जो रिजल्ट आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने सबसे ज्यादा वोट दिया है इस बार कांग्रेस को। क्या ये हिजाब एक मुद्दा है उसकी वजह? जी, एक बहुत बड़ा इफेक्ट है इस चीज का, क्योंकि मैंने खुद, अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा, मैं खुद भी ये चीज बोलती कि जब हम जो कैंडिडेट थे, जहां मैं थी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब वो बाजार में जब जाते थे कैंपेन के लिए, मेजोरिटी इलाके में जाते थे, तो हमें हिजाब हटाना पड़ता था। वरना अगर हम हिजाब नहीं हटाते तो वहाँ ये मतलब इस तरह का माहौल था कि अगर हम 2-4 मुस्लिम लड़कियां हिजाब लगा के कैंडिडेट के साथ रहेंगी और वो मेजोरिटी में जाके वोट मांगेंगे तो मेजोरिटी उनको वोट नहीं देगी। तो इस तरह का माहौल था, हमें खुद अपना हिजाब हटाना पड़ा। इनफैक्ट वहाँ की एक लेडी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो हमारे साथ फोटो खिंचा रही थी, तो उन्होंने, वो मेजोरिटी से आती थी, तो उन्होंने पहले पीछे से मेरा दुपट्टा नीचे किया और फिर उन्होंने मेरे साथ फोटो लिया। उनको ये दिक्कत थी कि अगर वो मेरे साथ हिजाब वाला फोटो लेती, डालती, तो उनको भी शायद वो लोग उस तरीके से देखते हैं, भला बुरा जो भी है। तो वो चीज बहुत बड़ा एक इफेक्ट रहा है। मतलब IT सेल निशाना बनाता हो, नहीं कहना चाहिए? जी जी। ये जिस तरह की भाषा गृह मंत्री यूज कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे। क्या लग रहा है कि अब तो कांग्रेस आ गई? वो जनता को डराने के लिए था कि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो दंगे होंगे।
तो और उनका कोई भी प्रोपेगेंडा, बजरंग बली, मैं तो कहूंगी कि बजरंग बली ने ही उनको, उनके नाम पे जो ये लोग इतना सियासत कर रहे थे, मिसयूज कर रहे थे, उनकी जो गदा उन्होंने मारी है ना, इनको कर्नाटक से बाहर निकाल फेंक किया है। तो बजरंग बली जी की एक कृपा रही है इस चीज में। और इन्होंने जितने प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रचार मंत्री कहूंगी, एक प्रधानमंत्री आज तक देश का, आप पिछले जितने भी प्रधानमंत्री इतिहास उठाकर देखेंगे, आपको एक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मिलेगा जो गली गली प्रचार करता है। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, जिस स्टेट में चुनाव होता था 2 करते थे रैली, 2 से ज्यादा रैलियां नहीं होती थी, 2 या 3 लास्ट है। 26 किलोमीटर एक सिटिंग पीएम 26 किलोमीटर गलियों में घूम रहा है, इतनी सारी रैलियां कर रहा है, और मुद्दे, जनता का कोई मुद्दा नहीं उनकी पूरी स्पीच में। बजरंग बली के 15 बार नारे लगाते हैं जनता को उकसाने के लिए। हर तरह के प्रोपेगेंडा बीजेपी के इस बार फेल हुए हैं। जनता बहुत ज्यादा दुखी थी, और अब ये इस स्टेट से शुरू हुआ है, कर्नाटक से शुरू हुआ है, आगे हर स्टेट में यही होगा। उन्होंने कहा था कि 91 बार गाली दी है उन्हें कांग्रेस ने। मुझे तो लगता है कि 91 बार में भी उनका हर चीज में वो झूठ बोलते हैं। 51 बार में भी उन्होंने, उनकी जो काउंटिंग है वो गलत है, और उनकी सीट भी, जितनी उन्होंने गालियां गिनाई थी, इतनी सीट भी नहीं ले पाई बीजेपी। और फिर उसके बाद में जो उन्होंने शुरू की वो यात्रा, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है आतंकवाद को प्रमोट करती है। एक फिल्म का उन्होंने जिक्र किया। फिल्म आप देखिए ना, ये प्रोपेगेंडा ही तो है। बजरंग बली, फिर इन्होंने केरला स्टोरी फिल्म, इसी डेट पे कर्नाटक चुनाव के मौके पे इन्होंने जो ये फिल्म निकाली, ये प्रोपेगेंडा ही था। इन्होंने इतने सारे प्रोपेगेंडा चलाए, लेकिन एक भी प्रोपेगेंडा इनका नहीं चला। बजरंग दल के बैन को बीजेपी ने बजरंग बली को बैन बता दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग बजरंग बली के मानने वालों को कैद कर देना चाहते हैं। वो तो बजरंग बली जी ने स्वयं इनको उसका जवाब दे दिया। खड़गे जी ने एक नारा दिया था ना कि बजरंग बली, जय बजरंग बली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। तो बजरंग बली जी ने तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली, बजरंग बली तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। आखिरी सवाल, क्या अब कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन, ये तो मोदी जी का नारा है, हम ये नारा यूज नहीं करना चाहते। और कांग्रेस, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस देश की आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर युवाओं की बात करूं तो भारत देश पूरे मतलब सभी देशों से ज्यादा यूथ हमारे भारत देश में है, युवाओं का देश है, और सबसे बड़ा युवाओं का संगठन आज भी इंडियन यूथ कांग्रेस है। तो युवाओं का संगठन सबसे बड़ा इंडियन यूथ कांग्रेस है, ये मानना है नेहा खान का। नेहा खान अभी कर्नाटक से लौटी हैं, चुनाव प्रचार में वहां पर गई थी। जीत को लेकर काफी जो कर्नाटक में जो जीत मिली है उसको लेकर उत्साह और खुशी इनके चेहरे पर नजर आती है। इनके पीछे अब जो आप माहौल देख रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में, यहाँ जश्न का जो माहौल है, काफी लंबे अरसे बाद कांग्रेस को एक बहुत बड़ी जीत मिली है। इस जीत की कांग्रेस को शायद बहुत पहले से तलाश थी।